ये काला जादू है क्या? और अगर आप उस एनर्जी को कैच कर लिया तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाएगा। अचानक जैसे लगता है कोई परछाई पास कर गई या किसी ने आवाज दी, मुड़ के देखा कोई नहीं था। हर वो चीज जब आपको अपनी वाइब्रेशंस में रहने नहीं देती, ब्लैक मैजिक डेथ तक कर सकता है। नाखून काले पड़ने लगते हैं, आंखों के नीचे बहुत काले गड्ढे पड़ जाते हैं। तो मैम अगर किसी ने काला जादू किसी पे कराया और पता चल गया तो ठीक होने की गुंजाइश होती है? आपके पास आत्माएं आती हैं? हाँ, क्योंकि नींबू मिर्ची सिंदूर बहुत डराता है। जो ये एंटिटी है वो इतनी पावरफुल है कि वो जाएगी नहीं। कभी कोई ऐसा टोटका आपने आजमाया जिसने काम भी किया? तो वहीं रुको, थोड़ा आगे जाके और बैक में उसकी तरफ फेस करके और बोलो जो भी था मैं अभी से रिलीज करता हूँ, ऐसे करके। जो भी था मैं अब भी उसको रिलीज करता हूँ, ऐसे करके। जो जहां था वो वहीं जाए, मेरे को छोड़ दे। आई डोंट अलाउ यू टू कम टू मी, आई डोंट अलाउ यू टू कम टू मी। जाते हैं और जब वर्षा संगल हमारे पॉडकास्ट में आती हैं तो लोग आपसे बहुत सारी चीजें पूछना भी चाहते हैं। मंदिर धार्मिक जगह पर जाने से ये होता है कि कुछ टाइम के लिए शांत होती हैं, चाहे बालाजी जाओ, और भी जगह बहुत जगह गए हुए हैं, ये कुछ टाइम के लिए शांत होती है फिर वापस हो जाती है। ब्रह्म राक्षस का केस है कि वो पूजा पाठ से इन सब से कुछ नहीं होगा, और वो एंटिटीज का घर था, ये उस घर में आ गई हैं, तो एंटिटीज चाह रही हैं कि ये निकल जाएं। मैम बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम तो आत्माओं को बुलाते हैं और फिर आत्माओं से बातें भी करते हैं, एग्जिस्ट करती हैं चीजें। आज जिंदा आदमी पे 10 से 12 एंटिटीज होती हैं। वो आत्माएं आपको दिखती हैं? इस समय हमारे आसपास एंटिटीज हैं? हाँ, माय गुडनेस, मैं डर रहा हूँ। नहीं, डरने की क्या जरूरत है, वो भी सुन रही हैं। तो आप कह रही हैं सेक्स के दौरान भी एंटिटीज आ सकती हैं? ऑरा ओपन होता है, एक दूसरे की एनर्जीज आप एक्सचेंज करते हो, आपको क्या पता सामने वाला कैसा है। सबसे ज्यादा मैंने एंटिटीज पब्स में देखी हैं। कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन किसी आत्मा के साथ जब आप खुद फंस गई? तो मैं बताऊंगी नहीं किसी को, लेकिन ये कराया तो तुमने, मुझे पता चल चुका है। चलो कोई मुझे काला जादू सिखा दो, जो अधूरा रह गया उसे पूरा करना सिखा दो। मलाल नहीं कि वो मेरा नहीं, जो मेरा है उसे अपना बनाना सिखा दो। तो फिर आज इस अधूरेपन को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे, बेहद खूबसूरत और हाँ थोड़े से डरावने अंदाज में भी। तो फिर आज का ये सफर आसान नहीं होगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। और दिल अगर थोड़ा सा कच्चा है, कमजोर है, तो फिर मेरी सलाह यही है कि पॉडकास्ट को यहीं से आप छोड़ दें, क्योंकि बात आज उस भ्रम की होगी जब चलते चलते आपके कंधे पे कोई हाथ रख देता है, कोई परछाई सटाक से आपको छू के चली जाती है। इन्हीं परछाइयों के किस्से, कहानी और आत्मा के जीवन की हर वो सच्चाई काले जादू के रूप में आज हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे, जो शायद आपके लिए जानना जरूरी है। और वो कौन करेगा? जी हाँ, वो करेंगी मेरे साथ आज वर्ल्ड फेमस पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट वर्षा संगल। वर्षा जी, स्वागत आपका। थैंक यू। काला जादू की बात करेंगे, आत्मा की बात करेंगे, भूत की बात करेंगे, कई सवाल हैं, लेकिन उससे पहले एक पर्सनल सवाल है आपसे। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? घनश्याम जी आप इतने अच्छे हैं, मैं कहती हूँ ना, खूबसूरती आंखों में बसती है। आपकी आंखें इतनी सुंदर है कि जिस पे डालते हैं वो आपको खूबसूरत लगने लगता है। 4 आंखें लगाइए। ठीक है, लेकिन मैम काला जादू, ये काला जादू है क्या? बेसिकली काला जादू एक ऐसी चीज है जब आप हाई वाइब्रेशंस में नहीं होते, जब आप खुश नहीं होते, तब आपके ऊपर ब्लैक मैजिक जल्दी असर करता है। हर वो चीज़ जब आपको अपनी वाइब्रेशंस में रहने नहीं देती या आपको कुछ अच्छा होने से रोक लेती है, उसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। कि आपका बहुत अच्छा कुछ होने वाला था पर नहीं हुआ। अब ये चीज़ नज़र दोष से भी हो सकती है, जिसे हम ईवल आई कहते हैं, और ये ब्लैक मैजिक से भी हो सकता है। एग्जिस्ट करता है ये एग्जिस्ट करता है। मैं आपको सही बताऊं, कई लोग ये सोचते हैं अरे हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते, हाँ। तो लोग क्यों इन चीज़ों में पढ़ेंगे, क्यों अपना टाइम बर्बाद करेंगे, लोग तो पढ़े लिखे हैं। पर मैं सही बताऊं, इसका पढ़ाई लिखाई से और अच्छे मन से कोई लेना देना नहीं है। कई बार मैंने ऐसे भी देखा है कि लोग अपनी अमीरी को, अपनी अच्छाई दिखाने के लिए भी दूसरे के ऊपर इस कदर नज़र डालते हैं और ब्लैक मैजिक करते हैं, ये दिखाने के लिए ये खराब होता रहे इसका और हम राइज करते रहें, बस इसलिए। तो कोई भी चीज़ डेट इज सेड कि ऐसा बोला है या किया है या थ्रो किसी के ऊपर किया है या थॉट प्रोसेस में आया है, और अगर आपने उस एनर्जी को कैच कर लिया
तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी, ये ऐसे है क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस लो हैं, आपका ऑरा उस टाइम वीक है, आप दुखी हैं, सैड हैं, हेल्पलेसनेस की एनर्जीज में हैं, तो वो आपके ऊपर जल्दी कैच कर लेगा। अब इसमें 2-3 तरह से होता है, 3 तरह से कहूँगी मैं। एक तो नज़र दोष बहुत हल्का सा, कि सड़क पे चलते हुए किसी को आपके बाल अच्छे लगे या आपकी शक्ल अच्छी लगी, हाय कितनी सुंदर, और एकदम से आप घर आए और बीमार पड़ गए या आपको छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया। इन चीज़ों से तो फिर भी आप बाउंस बैक कर सकते हैं कि चलो आपके बच्चे एकदम से पढ़ते पढ़ते खराब स्थिति में आ गए, कि नज़र लग गई, तो नींबू मिर्ची से नहीं, दादी नानी उतार देती है, मिर्ची से या नमक से या राई से उतार के फेंक दी, वो नज़र से आप बाउंस बैक कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक से कई बार जब वो बहुत इंटेंस होता है तो करना मुश्किल हो जाता है। और एक बात बताऊं, जाने अनजाने घनश्याम जी हम खुद अपने ऊपर ब्लैक मैजिक कर लेते हैं, अपने बारे में गलत बोल के, अपने आप को हर चीज़ में रॉन्ग प्रूव करके कि मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, या मुझे ये चीज़ मिल ही नहीं सकती क्योंकि मैं डिज़र्व ही नहीं करता। कई लोगों को आपने देखा होगा कि अपने बारे में हर वक्त नेगेटिव बोलते हैं, तो वो भी एक्चुअली में जाने अनजाने अपने लिए ब्लैक मैजिक अब खुद ही अपने ऊपर कर रहे हैं। इसकी हद क्या है? ब्लैक मैजिक कहाँ तक जा सकता है? ब्लैक मैजिक डेथ तक कर सकता है। ओह शिट। मारण क्रिया, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत मतलब आसानी से नहीं की जा सकती। कोई बहुत ही एक्सपर्ट उसमें यूज़ होता है, उसमें स्कल, बोन्स, नींबू, सिंदूर, इन चीज़ों की जनरली कब्रिस्तान में बैठकर या एक बहुत अलग सा एक माहौल बनाया जाता है, उसमें किया जाता है, जैसे वशीकरण, सम्मोहन, बंधन क्रिया, मारण क्रिया। ये 4 चीज़ें होती हैं जो ब्लैक मैजिक की अति में जाती है। मैं आपको बताती हूँ, बंधन क्रिया इतनी खतरनाक होती है कि अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, डिस्पाइट ऑफ उसके ग्रह नक्षत्र में लिखा हुआ है कि शादी है, सब कुछ है, फिर भी नहीं हो रही है, तो समझ जाओ कि बंधन क्रिया है। लोग जेलसी में भी ऐसा कर जाते हैं। अच्छा। मैं आपको बताऊं, एक केस मैं बताती हूँ, मेरे पास आया, रियल ब्रदर ने अपने बहन के ऊपर करवा रखा था कि क्योंकि पापा मम्मी को लड़की से ज़्यादा मोहब्बत थी, तो शायद शेयर उसको थोड़ा ज़्यादा दे दिया था, तो जेलस में किसकी शादी ही ना हो, इसका आगे परिवार ही ना बढ़े, तो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करा दिया। बंधन क्रिया, शादी नहीं होगी, परिवार नहीं बढ़ेगा, तो और मारक क्रिया भी करा रखी थी। और वो लड़के का केस मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। देखो प्लीज़, उसके सिम्टम्स भी होते हैं, आपके नखून काले पड़ने लगते हैं, आँखों के नीचे बहुत काले गड्ढे पड़ जाते हैं। आपने कभी देखा है, मतलब उसके होंठ काले पड़ गए थे, जबकि वो स्मोक करती थी, अल्कोहल नहीं लेती थी, सात्विक सा खाना खाती थी, और उसके होंठ काले पड़ने लगे थे। बहुत ज़्यादा उसे हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम हो गई थी, खून सूखने लगा था, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं, फिर भी बीमार पड़ती जा रही है, सब कुछ हो रही है प्रॉब्लम। तो पता चला कि उसके ऊपर ब्लैक मैजिक है। जब उसके पेरेंट्स मेरे पास आए कि जी हमने तो सब जगह से इलाज करा लिया पर ये लड़की ठीक ही नहीं हो रही है, हम चाहते हैं कि आप इसको देखो। तो जब मैंने उसका स्पिरिचुअल असेसमेंट, साइकिक रीडिंग करनी शुरू करी, ऑरा से अटैच होकर, तो पता चला इसके ऊपर ब्लैक मैजिक था। मैं बताऊं, मैं जनरली बताती नहीं हूँ किसने किया है, कैसे किया है, लेकिन उसके ऊपर इतना इंटेंस था कि मुझे पता चल गया था कि घर वाले इन्वॉल्व है। एक बात बताओ घनश्याम जी, कोई बाहर वाला आपके ऊपर ब्लैक मैजिक क्यों करेगा? जेलस की एनर्जीज जिसको होंगी वही आपके ऊपर करेगा। और आजकल ना दुनिया में सब जगह जेलस की एनर्जीज हैं, चाहे आप वो कुलीग्स के साथ ले लो, बॉस के साथ ले लो, जॉब में देख लो, फाइनेंशियल रिलेटिव्स के साथ। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े ना बड़ी अच्छी बात बोलते थे कि ज़्यादा खुश मत हो, ज़्यादा दुखी भी मत हो, एक जैसे माहौल में एक जैसे रहो, और किसी को कोई काम होने से पहले किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए, और बाद में भी मत बताओ किसी को। इसी वजह से कि नज़र लग जाती है। अब क्योंकि उसका भाई उस घर में रहता था, तो उसने उसे कुछ सफ़ेद मिठाई में मिला के खिला रखा था, जो पूरे उसकी बॉडी पे इफेक्ट कर रहा था, और उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स होने लगी थी हेल्थ की। उसे स्लीप पैरालिसिस होने लगा था, उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसको उसके ऊपर बैठा है। आप समझ गए, मतलब एंटिटी अटैक जिसे हम एक लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हैं कि आत्मा का पोजेशन हो गया उसके ऊपर। अब ये सब उसे इस कदर उसे खिला पिला रखा था कि वो कहती थी, उसके घर वाले सोचते थे इसे हैलुसिनेशन हो रहा है, इसको कोई मेंटली बीमारी हो गई है। तो उसके सारे सिटी स्कैन कराए गए, सब कुछ हुआ, उसमें कुछ भी नहीं निकला जी, ठीक है बिल्कुल। फिर भी वो लगातार बोलती रही मुझे ऐसे है ऐसे है, लेटी ही रहती थी, उठती ही नहीं थी, खाना कम हो गया था, रोती रहती थी, परेशान थी बहुत ज़्यादा। तो जब दिखाया गया तो मैंने उससे पूछा, बेटा, मैंने कहा क्या खाती हो तुम? कहते मैं तो घर का खाना ही खाती हूँ, मैं तो बाहर का खाती भी नहीं हूँ। और छोटी सी जगह मेरठ की, वहाँ पे आज भी ज़्यादातर लोग बाहर का नहीं खाते हैं, या खाते हैं तो ढाबे में चले गए, इधर उधर मोदी नगर के आसपास नहीं लोगों का होता है। तो फिर जब मैंने सारा देखा किया, फिर मैंने उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले, तो उसमें निकल कर आया कि ब्रदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है।
तो फिर ना अब मैं उनके घर जाती तो थी मैं इलाज करने के लिए, सब कुछ बिटिया तो नहीं आ पाती थी मेरे पास। तो एक दिन ना मैंने अकेले में उसके ब्रदर से कहा, मैं कहा देखो मैं बताऊंगी नहीं किसी को, लेकिन ये कराया तो तुमने, मुझे पता चल चुका है, और तुमने क्यों कराया इसके ऊपर। तो निकल आया जेलस कि प्रॉपर्टी मैक्सिमम इसको दे दी और मुझे नहीं दी, तो मैं नहीं चाहता कि इसके बच्चे हों, इसकी परिवार आगे बढ़े, और अगर ये होगी नहीं तो मेरे पास आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊं घनश्याम जी, ठीक है ये एक्सट्रीम केस है, लेकिन पेरेंट्स भी कई बार कुछ ऐसा इनजस्टिस 2 बच्चों के साथ कर देते हैं कि ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है। तो मैम अगर किसी ने काला जादू किसी पे कराया और पता चल गया तो ठीक होने की गुंजाइश होती है? देखो मैं आपको बताऊं 100% तो मैं उसे ठीक नहीं कर पाई थी, मैं गलत बात नहीं बोलूंगी आपको बिल्कुल, पर 80% मैंने उसे ठीक कर दिया था। बहुत ईमानदारी की स्टेटमेंट है। हाँ, मैं बहुत ईमानदारी से बोल रही हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ उसे खिलाया गया था, पर ये है कि हाँ वो 80% ठीक हो गई थी, लेकिन जितनी पहले वो ब्रेनी थी और वैसे थी वो मैं नहीं कर पाई थी। और मैंने साफ कहा था कि देखो जी इतना तो डैमेज हो चुका है इसका, 80% फिर भी मैंने उसे इस लैग कर दिया था कि वो ठीक हो गई थी, उसके रिश्ते विश्ते की बात शुरू हो गई थी, ये सब हो गया था उसको, उसकी आंखों के नाखून और ये सब फिजिकल जो उसकी प्रॉब्लम्स थी वो ठीक होने लगी थी उसकी, वो ठीक हो गई थी। मरने वाली हद तक किया गया था? हाँ वो बिल्कुल वैसी ही स्टेट में थी, मैं बताई ना, खून सूखने लगा था उसका अंदर का, वेन सुकड़ने लगी थी उसकी, बहुत खराब स्थिति वो लड़की मेरे पास आई थी। तो उस सिचुएशन से मैंने उसे 80% ठीक कर दिया था, 20% भी तो मैंने भी कहा था कि सॉरी सर इससे ज्यादा मैं नहीं ठीक कर सकती। काला जादू करने की कैपेसिटी भी तो हर किसी की नहीं होती है, जो करता होगा वो बड़ा रिनाउंड और वेल नोन होना चाहिए। आप बिलीव नहीं करोगे, लोग अच्छा खासा इसके ऊपर स्टडी करते हैं और काम इसके ऊपर करते हैं और खिला पिला के। इसमें पता है क्या होता है घनश्याम जी, मैं आपको बताती हूँ, देखो आप किसी के ऊपर भी जैसा ब्लैक मैजिक आप कर सकते हो, अगर आपकी इंटेंशन बहुत खराब है, आपके अंदर जेलस की एनर्जीज है बहुत ज्यादा, और दूसरे आदमी ने उसको कैच कर ली, भाई बहन की वैसे ही इमोशनल कॉर्ड्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, भले ही भाई को ना रहा हो, बहन को उससे बहुत इमोशनल सपोर्ट था, और बहन को तो पता भी नहीं था कि पापा ने मेरे नाम कर रखा है, भाई को पता था, बहन को तो पता भी नहीं था। तो बहन तो उसे वैसे ही अपना हमराज और सब कुछ समझती थी, उससे बातें करना, और भाई भी मुखौटा ओढ़ के उसके लिए किए जा रहा है। एक मास्क ही तो लगा रखा था ना उसने चेहरे पे, उसे क्या पता था बहन को कि मेरा भाई मेरे साथ ऐसा कर सकता है। और जनरली हम लोग नहीं सोचते हैं, भाई राखी बांधती है, तिलक करती है, कोई सोच सकता है अपने घर में कि ऐसा हो सकता है, पर ऐसा हुआ। ये एक केस है। और मैं बताती हूँ, प्रॉपर्टी के लिए एक किसी बाबा को, ये तो ये बाबा बहुत बीमार पड़े। आप ये बताऊं, जब ब्लैक मैजिक जो करता है ना, जो करवाता है, उन दोनों की अच्छी सिचुएशन आके रहती भी नहीं है। लोगों को ना ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि जैसे अगर हमने इसके बाद ब्लैक मैजिक कराया तो उनका कर्मा नहीं बंधा। तांत्रिकों को भी पता होता है कि भैया ये हम कुछ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर कर रहे हैं, पर वो उस मोमेंट के लिए, मनी के लिए, या अपनी शक्तियों को देखने के लिए, अपने आप को सुपर पावर दिखाने के लिए, दूसरों का कंट्रोल लेने के लिए ये काम कर देते हैं। एक तांत्रिक आया था मेरे पास कि उसे काफ़ी कुछ किडनीज में और लोअर एब्डोमेन में काफ़ी पेन था, तो ऐसे बताया उसने कि मैं ये काम करता हूँ, तो मैंने उससे ओपनली ऐसे ही पूछा, मैं कहा सर ये तो आप जो काम करते हो ये तो इनडायरेक्टली एक तरह से मैं भी करती हूँ, ठीक है, मैं इस तरह की वेशभूषा नहीं पहनती पर उतारती तो मैं भी हूँ, और मैं खूबसूरत भी हूँ। तो उसने कहा लेकिन आप में और मुझ में बड़ा डिफरेंस है। मैं कहा हाँ जी, क्योंकि मैं ये सब स्कल और इन सब से तो नहीं करती, मैं तो कॉन्शियसनेस, एनर्जी के और भगवान को हाजिर नाजिर मान के अपने एसेंडेंट मास्टर्स यूज की कृपा से करती हूँ ये सारा कुछ। मैं कहा लेकिन आप तो एंटिटीज के साथ भी काम करते हो। अब वो कैसे करते हैं तांत्रिक लोग, मैं आपको बताती हूँ। शायद पता नहीं आपके पॉडकास्ट पे कभी पहले किसी ने बताई ये बात या नहीं, आपने सुनी या नहीं, लेकिन घनश्याम जी जब डेथ होती है ना, तो कई सारी सोल्स लाइट नहीं चूज करती, पोर्टल खुलता है ले जाने के लिए उनको, स्पिरिट गाइड्स आते हैं, एसेंडेंट मास्टर्स आते हैं, एंसेस्टर्स आते हैं लेने के लिए सोल को कि आराम से चली जाए, पर कई बार सोल जाती नहीं है फॉर अ सिंपल रीज़न कि उसे बहुत मोह होता है यहाँ से, या रिवेंज में डेथ होती है, या एक्सीडेंटल डेथ होती है, वो मान ही नहीं पाते कि हमारी डेथ हो गई है और वो इनकार कर देते हैं जाने के लिए जब पोर्टल खुलता है। तो ऐसी सोल्स यहाँ भटक जाती हैं, और अगर उनका कुछ एजेंडा होता है ना, उन्हें रिवेंज या रेज लेना होता है, एंगर होता है, तो वो ऐसे तांत्रिकों को ढूंढती हैं कि हम जाएं वहाँ पे
और इन लोगों को से अपना काम करवाएं। अच्छा। हाँ, वो कई बार तांत्रिक के पास खुद भी जाती हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास आती हैं और मैं मना कर देती हूँ कि मैं एंगर रेज के साथ कोई काम नहीं करूंगी, मैं तुम्हें रिलीज करा देती हूँ। आपके पास आत्माएं आती हैं? हाँ, मेरे पास आती हैं और मैं उन्हें साफ कहती हूँ, देखो मैं रिलीज करा देती हूँ तुम्हें, ऊपर जाओ, अपना सोल प्लान देखो, स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठकर वहां पर डिस्कस करो, मैं ये काम नहीं करूंगी। तभी तो हम लोग कहते हैं अपने ऑरा को बहुत स्ट्रांग रखो, कर्मों पे बहुत ध्यान दो। अगर आप हाई वाइब्रेशंस में हैं, हमेशा खुश रहते हैं, तो चाहे कोई भी तांत्रिक हो, वो आपके ऊपर असर नहीं कर सकता। वो चाहे कुछ भी फेंकेगा ना आपके ऊपर, वो आपके ऊपर असर नहीं होगा। सो यही बात मैं आपको भी बता रही हूँ कि जैसे वो तांत्रिक मेरे पास आया, कहता हाँ मैंने तो बहुत सारी, मेरे पास ऐसे आती थी आत्माएं और मैं उन्हें कैद कर लेता था। वो तो आती थी कि मैं उनका काम कर दूं, पर फिर मैं उन्हें प्रलोभन देता था कि तुम मेरा ये काम करो, मैं तुम्हें रिलीज कर दूंगा, और मैंने उनसे मनचाहा काम कराया। ऐसी आत्माएं फिर बाद में जान जाती हैं कि ये हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, हमसे काम करवाया जा रहा है, हमें रिलीज नहीं करेगा ये लाइट में। और फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर ऐसे लोगों की बड़ी दर्दनाक मौत होती है। उस तांत्रिक पे मैंने बहुत काम किया था, बहुत सारी फॉरगिवनेस करवाई थी, बहुत सारी फॉरगिवनेस। आसान नहीं था वो केस मेरे लिए भी, पर जैसे जिसको उसने ट्रैप कर रखा था और उसे बड़ी नाइटमेयर्स आते थे, उस एक बार तो लिटरली रात में उसे ऐसा लगा, जो उसने मुझे बताया कि लगा नहीं, हुआ सच, कि पैर किसी ने पकड़ा और उसे झट से जमीन पे गिराया, खींच के गिराया, और उसके सर में यहाँ चोट लगी और उसे ऐसे घसीटता हुआ पूरे सीढ़ियों से नीचे लेकर आया। कहते और देखो जी मेरे कितने मार्क्स हो गए, और मेरे घर में कोई मानने को तैयार नहीं है कि ये मेरे साथ हुआ है, और मैं जानता हूँ कि मेरे साथ हो रहा है ये। उस केस में उस तांत्रिक का मैंने बहुत सारी फॉरगिवनेस उन एंटिटीज के साथ करवाई थी, उन्हें रिलीज किया था प्रोसेसेस के थ्रू। तो ये लोग ये काम करते हैं। और एक बार बताऊं, ऐसे लोग जो इन लोगों के पास जाते हैं ना, उन्हें भी, वो भी एंटी कॉन्शियसनेस होते हैं, वो भी नेचर के लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। अव्वल तो देखो मैं भी मानती हूँ थोड़ा बहुत पेरेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, पर अगर दूसरे हो भी रहा है ना, तो दूसरे वाले को भी ना थोड़ा सा अपने पर काबू रखना चाहिए। भाई आप बात कर लो खुल के, आप बोल दो ये इनजस्टिस है, ये सब कर लो। इतने एक्सट्रीम स्टेप्स मत उठाओ किसी के लिए कि वो परेशान हो जाए। अभी मैंने कल रात किसी का काशिक रिकॉर्ड्स किया। अच्छा। आप बिलीव नहीं करोगे, अकेली लड़की अपने पेरेंट्स की अच्छे से पाल रहे हैं, आप मानोगे जिसकी अकेली लड़की होगी बहुत प्यार से लाड से पालेगा, अब वो लड़की बहुत मेहनत करती है, लेकिन उसे इतने एफर्ट्स नहीं मिलते क्योंकि उसका माइंड ना बहुत क्लॉगी है, फॉगी और सब कुछ। उसका जैसे ही मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स खोला ना, 2 वर्ड्स एकदम से आए, एक तो बैड लक और एक हार्डशिप्स, कि इसका एक तो बैड लक चल रहा है और चाहे जितनी मेहनत कर ले इसे उतना फ्रूट नहीं मिलेगा। तो उसकी मम्मी बोली कि मेरी बेटी इतनी मेहनत करती है, उसे 20-30% ही उसका रिजल्ट मिलता है। क्यों? मैंने कहा क्योंकि उसका ना दिमाग फॉगी है, क्योंकि एक लाइफ में वो बहुत ब्रेनी थी, लेकिन अपने ब्रेन से उसने दूसरों का खराब किया। अब देखो, भगवान ने आपको कोई चीज़ दी, घनश्याम जी आपको किसी चीज़ का वो मिला, आप पैसे को लेकर या अपनी पावर दिखाने के लिए उससे अपने ब्रेन को यूज़ करके दूसरे के साथ खराब कर रहे हो। यहाँ पे आपकी विल, एक फ्री विल आ गई, ठीक है। मैं आपको इस बात के लिए मैं बड़ा एडमायर करती हूँ, जैसे आपने ये 2-2 शोज चलाते हैं पॉडकास्ट का, इन सब का, आप लोगों को ना ज्ञान देते हो। देखो आपकी हमेशा इच्छा रहती है कि मैं जिसको भी बुलाऊं गेस्ट को, वो हमेशा कुछ ना कुछ एडिशनल नॉलेज देकर जाए जिससे कि फायदा हो लोगों का। तो आप अच्छा कर्म कर रहे हो ना, आपको चॉइस दी भगवान ने, अपने फ्री विल यूज करके उसको ऐसे किया। उसने क्या किया, ये किया। फिर क्या होता है, एक गॉड कर्स होता है। गॉड कर्स क्या होता है कि जैसे आपने कोई मूर्ति तोड़ी, अब भगवान तोड़ी, आपको भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने तोड़ी है, लेकिन उससे जुड़े जो लोग हैं ना, जिनकी आस्था उस मंदिर और मूर्ति पे है, वो आपको कर्स करता है, इसने मेरा भगवान तोड़ दिया। तो उसको वो मिला हुआ था। तो मैंने इसकी मम्मी से कहा, मैं कहा आप चाहे जितनी पूजा पाठ कर लो इस लड़की के लिए, इसको पूजा पाठ नहीं लगती। कहती है हाँ इसको नहीं लगती, पर हमें लगती है, मुझे और मेरे हस्बैंड को, हम पूजा पाठ करते हैं, हमको लगती है, इसको नहीं लगती है। 2 तो ये हो गए, एक फिर आया इसका पास्ट लाइफ कर्स। एक तो ब्रेन का हो गया, एक इसका हो गया, एक मनी को लेके, कि ये कभी भी पैसा नहीं कमा पाएगी, जबकि उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन चेन्नई से कर रही है अब, कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और करे अपने लिए। मैं कहा ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक लाइफ में ये अच्छी खासी पैसा इसके पास था, लेकिन अहम में, घमंड में इसने उसको भी मिसयूज किया है। और अपनी पावर के साथ, भाई आदमी के पास जब पावर होती है, पैसा होता है, तो वो उसे यूज करे, मिसयूज करे, ये उसकी फ्री विल आ गई, इसने लोगों को परेशान किया है। तो ये इसकी शादी भी होगी ना, तो हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग होगा, और धीरे धीरे चल के ना ये लोनलीनेस में चली जाएगी लड़की। ओके।
लोनलीनेस कैसे? अब ये लोनलीनेस क्यों है? क्योंकि वो गॉड का कर्स आ रहा है। तो मैंने कहा कि आप ये देखो, इसकी फ्रेंडशिप्स भी नहीं रहती होंगी ज्यादा, ये अच्छा भी करती होगी तो भी इसे बैकस्टैब मिलता होगा, इसके साथ ट्रस्ट के इश्यूज होंगे, इसके रिलेटिव्स के साथ भी इतना अच्छा नहीं होगा। तो मैं वही बात बता रही हूँ आपको कि यू हैव नो आइडिया, फ्री विल बहुत मैटर करती है। हर चीज आपके हिसाब से हो जरूरी नहीं है। ठीक बात है, ये सही बता रही हूँ मैं, आपके हमारे हिसाब से नहीं है, पर उस मोमेंट पे आप उसे कैसे रखते हो वो बहुत मैटर करता है। आप हर चीज को ना पास्ट लाइफ से रिलेट मत करो। जैसे मैं यहाँ पे आपको ठीक है इंसिडेंसेस दे रही हूँ, अब इस ब्रदर का इंसिडेंस दिया मैंने कि अब आप कह सकते हो उस लड़की की भी तो इच्छा थी, फ्री विल थी ना कि उसने कैच कर ली वो एनर्जीज। मैं मानती हूँ उसने कैच करी, पर वो लड़की ट्रस्ट में थी अपने भाई के। उसके साथ क्या हुआ? धोखा हुआ। अब ये डीड्स में आ जाता है, एक्शंस में आ जाता है। ठीक है मैम, हम कई बार देखते हैं चौराहों पे, कहीं वीरान जगह पे नींबू मिर्ची मिल जाती है, सिंदूर होता है। उस स्थिति में क्या करें? वहां से निकलें ना निकलें, कैसे अवॉइड करें? क्योंकि नींबू मिर्ची सिंदूर बहुत डराता है। हाँ, डराता है और डरना भी चाहिए। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि चौराहा एक ऐसी चीज मानी जाती है कि वहां पे अगर आप कुछ उठा के फेंक दोगे ना तो वो आपके ऊपर से चली जाएगी। अच्छा। आपके ऊपर से चली जाएगी। अगर आज आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, मम्मी पापा या कोई भी, घनश्याम जी आपके घर में कोई भी, अगर वो आपको कोई बीमारी है या आपका काम नहीं बन रहा है तो नजर नहीं उतार देते हैं। तो चौराहे पे क्यों फेंकी जाती है? कि वहां से इतने लोगों का आगमन होता है कि वो चीज उतर गई। चौराहे को वैसे भी माना जाता है कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में निकल जाएगी वो। लेकिन अगर कोई और उसे पार कर जाता है तो वो बला उसके ऊपर आ जाती है। अब अगर आ गई और आपको पता नहीं चला, लेकिन आपको घर आके अनईजी फील हो रहा है, एकदम से अचानक से एक्सीडेंट हो गया, बीमार पड़ गए हैं आप, आपका मन अच्छा नहीं हो रहा है, नौजिया टाइप फील कर रहे हो, तो प्लीज इस बात को थोड़ा सा ध्यान दो कि मैं अभी चौराहे पर से आया हूँ, हो सकता है मैंने कोई चीज टाप ली हो, और फटाफट सॉल्ट वाटर बाथ लो। अच्छा। हाँ, लो, प्लीज लो, और अपना ऑरा को क्लिंस कर लो सॉल्ट वाटर बाथ से, या कपूर के पानी से नहा लो, घर में होता है ना। और अपनी मम्मी पापा से अपनी नजर उतरवा के उसे चौराहे पर डलवा दो। ये चीजें कुछ जरूर करनी चाहिए। सरसों के दानों से, पीली सरसों के दाने होते हैं, उससे अपनी नजर उतार के फेंक दो। लाल मिर्ची बड़ी अच्छी होती है नजर उतारने के लिए। अक्खा लाल मिर्च जिससे साथ होती है, साबुत नमक और अक्खा लाल मिर्च, उससे नजर उतार दो। फिटकरी से नजर बड़ी अच्छी उतरती है, वो करके फेंक दो। लेकिन अगर आपका पैर उस पर पड़ जाए, ठीक है, और आपको कुछ एक्सीडेंटल या एकदम से पढ़ाई में परेशानी आ जाए, आपको फाइनेंशियल लॉसेस होने लगे, इस तरह का होने लगे, और आपने छोटी मोटी इलाज करा लिया और नहीं हो रहा है, क्योंकि जनरली इन चीज़ों से फिर एंटिटीज अटैच होती हैं। तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट से मिलो। हो सकता है सिर्फ नज़र दोष उतारने से कुछ ना हो, क्योंकि ये चीज़ें देखिए असर तो करती हैं। और अगर आपको एकदम से आपने टापा और आपको लगा कि मैं टाप गया, तो वहीं रुको थोड़ा आगे जाके, और बैक में उसकी तरफ फेस करके और बोलो जो भी था मैं अभी से रिलीज करता हूँ, ऐसे करके, जो भी था मैं अब भी उसको रिलीज करता हूँ, ऐसे करके, जो जहां था वो वहीं जाए, मेरे को छोड़ते हैं। ऐसे 3-4 बार बोलो तो भी वो चीज चली जाती है। पर अगर एक्सट्रीम हो गई है तो प्लीज किसी एक्सपर्ट को मिलो, क्योंकि इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। मैम, क्या कभी कोई ऐसा टोटका आपने आजमाया जिसने काम भी किया हो? देखिए, मैं ब्लैक मैजिक के तो टोटके नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊँ, जब मेरे बच्चे छोटे थे मैं भी उनकी ऐसे नजर तो उतारती थी, फर्क पड़ता था। लेकिन एंटिटीज को लेके कोई टोटका आपने नहीं, मैं एंटिटीज को क्लियर करती हूँ, मैं बुलाती कभी नहीं हूँ। क्लियर करने का कोई टोटका जो आपने किया हो और जो मेरे व्यूअर को भी बता पाए? हाँ, सुनिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बहुत एक्सट्रीम में तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो मेरी विद्या का वो कोर्स का एक पार्ट है, लेकिन मैं 1-2 चीज जरूर बता सकती हूँ। एंटिटीज जो होती है ना, वो भी ऑरा अगर आपका बड़ा स्ट्रांग है तो नहीं आएंगी, पर आप हर वक्त हाई वाइब्रेशंस में नहीं रह सकते, ये आप मान के चलो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि आप हमेशा खुश रह सकते हो, कभी ना कभी तो दुख आपको भी। अगर बाई चांस आपका बच्चा गिर गया तो 1 सेकंड के लिए तो आपका अरे बेटा तू गिर गया, तो वो वाइब्रेशंस चिंता की आपकी नीचे आ जाएंगी ना, खुशी वाली वाइब्रेशंस भी। तो उसमें क्या करना चाहिए, एकदम से बोलो अगर आपको फील हो रहा है, या कई बार पासिंग एंटिटीज भी होती है जो कहीं से पास कर रहे हैं और आपका ऑरा नीचे था, डाउन था, और वाइब्रेशंस डाउन थे, और वो एकदम से स्टक हो गई आपसे, और आपको एकदम से ना सर भारी लगने लगेगा, वॉमिट सेंसेशन होगा, या आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है मेरे साथ, एकदम से चिल, स्पाइन में चिलिंग सेंसेशन होगी, आपको बहुत ही ठंड लगने लगेगी अचानक से, तो समझो पासिंग एंटिटी है। तो एकदम से ऐसे क्लियर करो अपना ऑरा और बोलो जो है चला जाए, आई डोंट अलाउ यू टू कम टू मी। फौरन बोलो मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे रही हूँ अपने पास आने के लिए या अपनी स्पेस में एंटर करने के लिए, अभी की अभी जाओ यहाँ से। ये बहुत कारगर है। सेकंड है कि अपने चौखट पे
सतिया बना लो, ठीक है ना। और चौखट की भी पीली सरसों के दानों से ऐसे हाथ में लेके वारफेर करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नज़र उतार के और उसे कूड़े के डब्बा, बाहर ही कूड़े के डब्बे में फेंक दो। तो ये कब कब करें मैम? ये आप देखिए, अगर कोई आप बोल रहे हैं वो तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। ये जो है, अगर आपको लगता है कि भाई मेरे साथ कोई है और मेरे घर में भी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो ये आप रोज कर सकते हैं, बहुत अच्छा। और सुबह के टाइम कर लीजिए, या इवनिंग टाइम भी अच्छा रहता है नजर उतारने के लिए, जब सनसेट टाइप होता है ना, वो दिन छिपे वाली, वो भी अच्छी रहती है, वो भी कभी आप कर अचानक सकते हैं। जैसे लगता है मैम कोई परछाई पास कर गई या किसी ने आवाज दी, मुड़ के देखा कोई नहीं था। हाँ, और कभी कभी फ्रेग्रेंस भी आती है, खुशबू आ रही है, लेकिन वहां खुशबू का कोई सोर्स ही नहीं था। ये सब क्या है मैम? ये तो कई बार आपके एंसेस्टर्स भी होते हैं। जैसे अगर आपके कोई नियर एंड डियर, सपोज आपके मम्मी पापा या कोई भाई एक्सपायर हो गए, तो वो अपनी प्रेजेंस शो करना चाह रहे हैं आपको कि मैं हूँ यहाँ पे। जैसे आपने आवाज़ की बात बताई, मुझे आवाज़ें आती हैं जैसे, तो मुझे पता है ये मेरे फादर की आवाज़ है। पर अगर कोई अननोन आवाज़ आती है तो वैसे कभी मुड़ के देखना नहीं चाहिए। इसका मतलब कोई आपको हिप्नोटाइज, कोई आपको चाह रहा है कि आपकी तरफ आप उसको देखो, आपकी अटेंशन सीख करना चाह रहा है, और फिर वो आपकी बॉडी चाह रहा है। एंटिटीज को क्या चाहिए? ये ब्लैक मैजिक क्यों होता है? एंटिटीज आपके तरफ भेजेगा, और वो एंटिटीज एक्चुअली में आपकी बॉडी आपको कंट्रोल में करना चाहती हैं, जिससे वो अपना काम कर सकें। और जो ये करवा रहा है उसे आपकी बॉडी तो चाहिए कि वो आपके माइंड पे कंट्रोल कर सके और अपने हिसाब से काम करवा सके आपसे। अब चाहे वो आपको बीमार करके करे, चाहे और तरह से परेशान करके करे। तो मैं आपको यहाँ पे एक केस बताती हूँ, मामा भतीजे का था। अब अलग अलग फैमिलीज हैं, लेकिन मोहब्बत तो होती है मामा भतीजे में, मिलना भी होता है 3-4 बार, 5-6 बार भी मिल लेते हैं साल में, जैसे भी टाइम होता है। मामा तो माँ जितना ही प्यारा होता है। डबल माँ होती है, डबल माँ होती है मामा। तो इधर मामा अचानक से बड़ा फ्लरिश करने लगा। अच्छा। कोई बिजनेस उसने किया और बड़ा अच्छा चलने लगा। अब ये भतीजा भी कोई 20-22 साल का होगा। तो ये पहले मीडियोकर फैमिली के थे, पहले दोनों ही मीडियोकर फैमिली के थे। एक तरह से आप समझ लो कि मामा की कोई लॉटरी सी लग गई, चांदी लग गई, और उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा। कोई नया उसने बिजनेस स्टार्ट किया और उससे बड़ी अच्छा उसमें गेन हो गया। मैं कहती हूँ ये एक होता है कि बड़ों का आशीर्वाद लग जाना सब कुछ। अब इधर जो भतीजा था, उसके पापा मतलब मामा के बहनोई, वो घर में बातें होने लगी, भाई अचानक से इनकी देखो कितनी किस्मत अच्छी हो गई, कोठी में शिफ्ट हो गए, गाड़ी अच्छी अच्छी आ गई, बच्चे अच्छे पढ़ने लगे। एक होता है ना, मतलब आश्चर्य की, थोड़ी जेलसी की। ये चीज़ थोड़े से उस बच्चे को, जो भतीजा था, उसे अटपटी लगी कि हमारा क्यों नहीं हुआ और मामा का कैसे हो गया। ठीक है। अब उसने ये बात डिस्कस करी अपने दोस्तों में, जैसे शाम को खेलने जाते हैं या कोई फ्रेंड्स होते हैं सब, यार ऐसे हो गया, हमारा हुआ नहीं, अब तो उनके घर जाने में भी हमें परेशानी होती है, हमें लगता है वो अमीरी का रोब झाड़ रहे हैं, ये सब काफ़ी कुछ उसने बोला। तो उसके दोस्त ने कहा, यार मैं कैसे बाबा को जानता हूँ, चल तुझे मिलवा लाता हूँ, क्या पता तेरी किस्मत भी जाग जाए। अब उसने अपने लिए तो नहीं सोचा, वो गया कि मामा का खराब हो जाए। उसने कुछ लिया होगा, मामा के घर आना जाना था, कुछ कर दिया होगा, कुछ उसने, जो मुझे बाद में पता चला, कुछ काट वाट के रखा था, बाल भी और सब कुछ, कपड़े वहाँ से लेकर आया सब कुछ। तो उसमें क्या निकला था कि उसने डाउनफॉल करवाना चाहा अपने मामा का, और ये करते हुए उसकी मामी ने पकड़ लिया। अच्छा। तो वो बात खुल गई। तो फिर वो मामी मेरे पास आई थी ये देख करवाने के लिए कि जो ये कर चुका है, मैंने तो अभी से पकड़ा है, पर ये कब से कर रहा है और कितना हमारा नुकसान हुआ है, और अगर हो रहा है तो मैं चाहती हूँ इसको आप रिवर्स कर दो। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, देखो रिश्तों में ही इस तरह की चीज़ें होती हैं, और अगर कोई एकदम से राइज कर जाए ना, तो कैसे अपने ही खराब कर देते हैं उसको। ये चीज़ें होती हैं। मतलब पहले मैं बिलीव नहीं करती थी, लेकिन जब से मैं इस लाइन में आई और मैंने स्टडी शुरू करी, तो फिर मैंने देखा कि हाँ ऐसा होता है, और बहुत सारे केसेस ऐसे ही आते हैं हमारे पास जो रिलेशन में हैं। बिल्कुल, मैं बहुत सारे केसेस आते हैं, और जब वर्षा संगल हमारे पॉडकास्ट में आती हैं तो लोग आपसे बहुत सारी चीजें पूछना भी चाहते हैं। जब हमने कहा कि आप आ रही हैं तो कुछ सवाल भी आए। एक सवाल मेरे पास आया है, मैं हालांकि नाम उनका कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो आपसे पूछना चाहती हैं। वो कह रही हैं कि देखिए मेरी एक छोटी सिस्टर है और उसको कोई काली परछाई दिखती है, बहुत परेशान है, भाई भी काफी ड्रिंक करने लगा है अब, और ऐसा पहले नहीं था। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, बार बार बीमार रहती है, घुटने में दर्द रहता है, और एक सिस्टर और है जिसको भी यही प्रॉब्लम होने लगी है, उसे भी कोई काली परछाई दिखती है, कोई जला हुआ इंसान दिखता है। उन्होंने एक वॉइस नोट आपके लिए भेजा है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। वो क्या है, लेकिन जो भी है वो बहुत डेंजरस है। वो क्या है कि वो उसको पता रहता है कि अब ये लोग इलाज करवा रहे हैं, तो अब यहाँ से गायब हो जाओ कुछ टाइम के लिए, तो वो चीज वहां से गायब हो जाती है, कुछ टाइम दूर दूर तक नजर नहीं आती किसी को भी।
और जैसे ही कुछ टाइम बीतता है, जैसे 1 डेढ़ महीने 2 महीने, उसके बाद फिर वापस उसका असर होना स्टार्ट होता है, घर में प्रॉब्लम्स होना, भाई के ऊपर होना, सिस्टर के ऊपर प्रॉब्लम होना, तो चीजें बाद में असर करने लग जाती है। इसलिए परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है सर। मंदिर धार्मिक जगह पर जाने से ये होता है कि कुछ टाइम के लिए शांत होती हैं, चाहे बालाजी जाओ, और भी जगह बहुत जगह गए हुए हैं, ये कुछ टाइम के लिए शांत होती है फिर वापस हो जाती है। मैं ये चाह रही हूँ कि मैम बताएं आखिर ये ऐसी कौन सी चीज है, और मतलब कि कहाँ से आई है, और किसने मतलब कराया हुआ है, या फिर कोई किसी घर से, या कोई पुरानी कोई श्रापित चीज है। बस वो इतना बता दें कि कुछ है, मतलब वो किसी भी चीज से नहीं जा रही है। घर में हमने बहुत बड़ी बड़ी पूजा भी करवा ली, हवन तक घर में करवाया हुआ है, हनुमान जी के जो सुंदरकांड जो होते हैं वो भी करवाए हुए घर में। इन सब चीजों से कुछ नहीं हो रहा। मम्मी तो इतना पूजा करती हैं कि मतलब शिव भगवान की डेली मंदिर जाती हैं, डेली घर में भाई को और घर में पानी वानी डेली पिलाते हैं, ताकि मंदिर का, ताकि सब इस पर असर ना करे चीजें। लेकिन कुछ असर हो नहीं रहा इन सब चीजों से ना। मुझे लग रहा है कि सर कुछ बड़ी ही प्रॉब्लम है, जो कि बता नहीं पा रहा कोई कि क्या चक्कर है क्या नहीं है। नहीं, जिसको प्रॉब्लम ना हो, सबको कुछ ना कुछ बीमारियां लगी हुई हैं, और बीमारियां भी ऐसी लगती है कि इसका कोई कितना भी इलाज करवा लो वो ठीक नहीं होता है। सपोज कि मेरी 2 सर्जरी हो चुकी है साइनस की, इतनी दवाइयां मैंने खाई है, आयुर्वेदिक भी खाई है, होम्योपैथिक भी खाई हुई है, एलोपैथिक भी खाई हुई है, कुछ भी असर नहीं होता। छोटी सिस्टर को भी पेट में रसोली है, और भी बाकी सिस्टर है उनको भी, किसी भाई को बीपी की प्रॉब्लम है, मतलब बीमारियां हैं सबको कुछ ना कुछ, और दवाइयां लगती नहीं है किसी को भी। तो ये मैम उनकी समस्या है। पहले तो काली परछाई दिखती है, कोई जला हुआ आदमी दिखता है, और कई जो धार्मिक चीजें बताते हैं एस्ट्रोलॉजर्स या पुजारी, वो भी उन्होंने लगभग कर ली है, अपनी बात में कह रही हैं। मैम कुछ समझ पा रही हैं आप क्या है? हाँ, या तो 2 केसेस हैं। एक तो या तो इन्होंने ये घर चेंज किया है अभी रिसेंटली, और वो एंटिटीज़ का घर था, ये उस घर में आ गई हैं, तो एंटिटीज़ चाह रही हैं कि ये निकल जाएं। अच्छा। और अगर ये एंटिटीज़ का केस नहीं है, मतलब अगर इन्होंने घर अभी शिफ्ट नहीं किया, पहले से इस घर में रह रही थी और तब इन्हें अभी नई नई प्रॉब्लम आई है, तो ये ब्रह्म राक्षस का केस है। ये ब्रह्म राक्षस का केस है कि वो पूजा पाठ से इन सब से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोग 1000 बार पूजा कर रहे हैं तो ब्रह्म राक्षस ने 1 करोड़ बार पूजा कर रखी है, तो उसके ऊपर असर नहीं होगा इस चीज़ का। ये काफ़ी डेंजरस है। इसमें मुझे नहीं लगता पूजा पाठ, दान दक्षिणा, हवन से, हनुमान चालीसा से कुछ भी होगा। इन्हें फ़ौरन एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, क्योंकि आप देखिए इनके घर में हर एक कोई तो बीमार है। हाँ। ऑपरेशंस हो रहे हैं, सर्जरीज हो रही हैं, आयुर्वेदा ले ले, जबकि आयुर्वेदा बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है, होम्योपैथी आयुर्वेदा, उससे भी इनको असर नहीं हो रहा है। इसमें एक मेजर चीज़ और भी है, कोई एंसेस्टर इनके यहाँ इसका मतलब बहुत ही हाई देके मरा है, जो इन्हें उनकी ब्लेसिंग्स भी मिल नहीं रही हैं। पूरे के पूरे परिवार को, एक आध पर्सन नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा सारा परिवार ही बीमार है, ये इनकी बड़ी बहन, इनका भाई, सारा ही इन्होंने बता दिया। इसका मतलब इनको एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इनके रिकॉर्ड्स में पितृदोष तो आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ जो ये एंटिटी है वो इतनी पावरफुल है कि वो जाएगी नहीं। मैम जला हुआ आदमी वही चीज होता है, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, सडन डेथ हुई, पोर्टल खुला और वो गया नहीं, तो उसकी आत्मा यहाँ रह गई, और फिर वो तांत्रिक के पास गई, तांत्रिक ने उसे यूज करना शुरू कर दिया, तो वो दिखेगा तो उसी फिगर में ना जिसमें उसकी डेथ हुई थी। जैसे हाथ कटी, पैर कटी, ऐसी एंटिटीज दिखती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो डेथ हुई है उनकी, तो उनकी कॉन्शियसनेस वहीं रह गई ना आधी, वो पूरे में तो गई नहीं है। इसलिए ये बहुत डेंजरस केस है, इन्हें फौरन एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसमें देखो टाइम लगता है, क्योंकि इतना इंटेंस केस है। मतलब मैम वो कह रही हैं इलाज कराती हैं तो उसे पता चल जाता है। हाँ, ब्रह्म राक्षस है ना ये, तो शांत हो जाता है। हाँ, ब्रह्म राक्षस को पता चल जाता है, उसे ये भी पता चल जाता है कि कौन कर रहा है, नाम भी बता देता होगा अगर ये कभी सुनती होंगी तो, जिसके ऊपर वो हावी होता होगा, दिखता होगा, क्योंकि ऐसे केसेस में स्लीप पैरालिसिस जरूर होता है, जो पार्शियल पोजीशन होता है, आदमी तो दिखता है, सब कुछ है, और तब ये एंटिटीज परेशान करती हैं। तो ये काफी इंटेंस केस है। ये केसेस ऐसे होते हैं जिस घर में सुसाइड होते हैं, जैसे अब ये बता रही मेरा भाई एकदम से अल्कोहल पीने लगा, जो पहले नहीं पी रहा था, है ना, तो ये सुसाइडल केसेस है। अब ब्रह्म राक्षस अकेला तो नहीं आया होगा, उसके साथ साथ और एंटिटीज आ गई जो अल्कोहल पीती होंगी, तो वो इस भाई में आने लगी, तो वो भाई भी मिसबिहेव करता होगा घर में। अचानक से बीपी की प्रॉब्लम हो गई,
सर्जरीज करा ली साइनस ने, तो आप तो खुद जानते हैं साइनस की सर्जरी कराओ ठीक हो जाता है आदमी, कोई इतना बड़ी चीज़ थोड़ी, साइनस इज नॉट अ बिग थिंग, फिर भी उसने नहीं हो पा रहा है ठीक, तो इसका मतलब वो बहुत अंदर तक है। इस घर से उन एंटिटीज़ का कनेक्शन है, और नहीं है तो किसी आदमी से उस का कनेक्शन है जो पूरी फैमिली को अपने ग्रिप में ले रखा है। तो मैम आत्माएं वाकई किसी जगह से खुद को अटैच कर लेती हैं? हाँ जी, कर लेती हैं। जैसे उन्हें कोई चीज़ पसंद होती है इसी घर में, जैसे बच्चों से अटैचमेंट होता है, ऐसे लोगों को घरों से अटैचमेंट होता है, अपनी साड़ियों से अटैचमेंट होता है। तभी तो हम कहते हैं भाई अगर कोई चीज़ तुम्हारी दादी जैसे तुम्हें बड़ा प्यार करने वाली थी और उसकी ये फेवरेट साड़ी थी, तो एज अ ब्लेसिंग तुम रख सकते हो। पर अगर तुम्हारी दादी तुम्हें पसंद नहीं करती थी, बहुत गुस्से वाली थी और उसकी ये फेवरेट साड़ी है, तो भगवान के वास्ते उसे दान में दे दो या गंगा जी में बहा दो, उसे यूज़ मत करना तुम, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स, कर्स, एंगर उसके रूप में तुम्हारे पास आ जाएंगे। आप समझ गए? अब कोई लोग कहता है भाई ऐसे तो ज्वेलरी भी होती है, लैंड भी होता है, हमने ले लिया ये वो, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ उसको ना थोड़ा सा उसकी सफाई कर लो, क्लिनजिंग कर लो, उसकी फॉरगिवनेस ले आओ उसमें, उसे 1-1.5 साल धूप बत्ती दिखाओ, सेज दिखाओ। मैं तो सेज की बहुत कहती हूँ कि सेज दिखाओ, एनर्जीज वहाँ से जब खत्म हो जाएं, रिचार्ज हो जाए वो, तब उसको यूज़ कर लो। क्योंकि ये भी फैक्ट है, इतने महंगे ज़माने में आप हीरे जवाहरात या गोल्ड ऐसे तो फेंक नहीं सकते कि भैया उसे गंगा जी में बहा दो, तो ठीक है उसको लॉकर में रखो 1 साल, वो एनर्जी डेसिपेट होने दो उसमें से, और फिर उसको सेज करो तो वो एनर्जीज निकल जाती है। क्लिनजिंग करो उसकी, उसे सनलाइट में रख दो अपने घर की, उसे फिर फुल मून नाइट पे रखो उसकी, तो वो चार्ज हो जाएगा, एनर्जीज डेसिपेट होगी, तब उसको यूज़ करो। ठीक है मैम, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हम तो आत्माओं को बुलाते हैं और फिर आत्माओं से बातें भी करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में आत्माओं को बुला के बात करना थोड़ा अजीब लगता है। एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें? देखिए आत्माएं होती हैं, और एक बार बताऊं, इस जिस तरह से अब अर्थ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, जितनी ग्रीड, जेलस और मैनिपुलेशंस आप कह सकते हैं जिस तरह से है, तो ना बहुत सारे आत्माएं ना मतलब चीज़ों से अपने आप को जोड़ लेती हैं। और जब पोर्टल खुलता है, उनकी डेथ होती है, पोर्टल खुलता है ना, वो लाइट चूज ही नहीं करती कि हम ये सब छोड़ के जाना ही नहीं चाहते, ये हमारा पैलेस है, ये हमारा घर है। तो बहुत घर आजकल हॉन्टेड होते हैं। गॉन आर द डेज जब कहते थे बस यही हॉन्टेड है, यही हॉन्टेड है, क्योंकि तब एक दो एंटिटी होती थी। आज जिंदा आदमी पे 10 से 12 एंटिटीज होती हैं। हाँ, ये रेशियो मैं आपको बता रही हूँ जो मैंने खुद ने देखा है। आप समझ गए? ये मैंने खुद ने देखा है। मैं हॉस्पिटल्स जैसे जाती हूँ कभी, अच्छा। कोई रिलेटिव को देखने के लिए या कुछ ऐसा होता है ना, तो मैं खुद देखती हूँ कि उस जो आईसीयू पेशेंट होता है उसके बेड के पास कम से कम 300 से 400 एंटिटीज होती हैं कि ये जाएगा तो हम पोर्टल खुलेगा, हम भी यहाँ से निकलेंगे। अब आप सोचो एक बॉडी के पास, मतलब एक जो आदमी आईसीयू में पलंग पे लेटा है, अगर उसको 300-400 घेरे खड़ी हैं, तो सोचो कितनी ज़्यादा, रेशियो समझ जाओ कितना ज़्यादा। वो आत्माएं आपको दिखती हैं? वो मुझे दिखती है, मैं क्लेयरवॉयंट, मुझे दिखती हैं। अच्छा। कॉन्टैक्ट मतलब बात भी होती है, मैं तो करती हूँ ना कि मैं सोल टॉक करती हूँ, चैनलिंग करती हूँ, मीडियमशिप करती हूँ, तो मुझे दिखती हैं। लेकिन मैं आपको यही बता रही हूँ कि आराम से 10 से 12 तो हैं ही हैं। अच्छा। और वो चाहती हैं, नहीं जाना चाहती हैं, वो ग्रीड बढ़ती जाती है, ये सब बढ़ता जाता है, तो वो अपने आप को आराम से अटैच करते हैं उससे, वो आगे जाना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि हमने ये सब देख लिया। लोग इतना कंट्रोल करना चाहते हैं ना घनश्याम जी, लोग तो डेथ तक को कंट्रोल करना चाहते हैं। माइकल जैक्सन देख लो, वो क्या कहता था, मैं 150 साल तक नहीं मरूंगा, बेड लगा रखा था 50 साल में। मतलब आप खुद सोचो, मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, पर सच में लोग ये सोचते हैं बस हमें मरना ना पड़े, हम हमेशा जवान है ना। तो ये मतलब आप क्या कर रहे हो? आप लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट जा रहे हो। आप वो जो भी करोगे उसे आप डिग्निफाइड वे में उसे एक्सेप्ट करो ना। आप ऊपर जाओ, अपने कर्मास एक्शंस देखो, फिर अपना नया लाइफ प्लान बनाओ, उसे अच्छे से करो, थोड़ा उस पर भी ट्रस्ट करो। अगर उसने आपको भेजा है, वही आपको सब कुछ करना है। मैं तो एक बात बहुत सीधी कहती हूँ, ठीक है ये तंत्र मंत्र का हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, पर आप अपनी मर्जी से तो सांस भी नहीं ले सकते। सही बात है, मैं आपको सच बता रही हूँ। देखो इसमें 100 टुका बात ये है कि भैया अगर आप चाहो ना कि आज मैं अपनी मर्जी से सांस ले लूँ, आप ले नहीं सकते। सही बात है, एग्री। तो आप किस चीज को कंट्रोल कर रहे हो भाई? आदमी ना एक एज में, जो जब एज बढ़ती है, आपकी हमारी बढ़ी हुई है, देखो खाना भी कम हो जाता है। तो नहीं बढ़ रही है, नहीं, खाना भी कम हो जाता है। अच्छा आप सच बताओ, आदमी अपने पेट से ज्यादा खा सकता है? फिर अगले दिन बैठा रहेगा मेरा पेट खराब हो गया। सही बात है। हाँ। इसमें ना मैं आशुतोष राणा जी हैं, हीरो है ना, बड़ी सुंदर उन्होंने एक बात बोली थी कि अगर आपका 5000 स्क्वायर फीट का घर है ना, आप रहते सिर्फ 500 स्क्वायर फीट में हो, बाकी में आपकी ईगो रहती है। और सच में मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि कहते हैं हमें तो घुटनों में दर्द हो, हमसे तो इतने बड़े घर में चला ही नहीं जाता। आप तो ये भी कहते हैं एंटिटीज रहती हैं बाकी में। हाँ। अगर ऑरा अच्छा नहीं है उस घर का, तो वाकई में एंटिटीज रहती हैं। तो मैं हर जगह एंटिटीज रहती हैं फिर?
अब आप देख लो किस कदर रेशियो है, एंटिटीज ही रह रही हैं, इस- वो ही चला रही हैं। इस समय हमारे आसपास एंटिटीज हैं। हाँ, माय गुडनेस, मैं डर रहा हूँ। नहीं, डरने की क्या जरूरत है, वो भी सुन रही है, अरे वो भी सुन रही है। देखो एक चादल के साथ साथ एंटिटीज चलती है कि हमें क्लियर करते जाओ, हम क्लियर करते रहते हैं उनको। क्या बात हो गई, वो तो सोते हुए उठा देती हैं, कभी भी सामने आ जाती हैं, चलो हमें क्लियर कर दो। मेरे रोंगटे सर से लेके पांव तक इस वक्त नहीं हैं। नहीं, आप सेफ जोन सेफ में हो। जोन में आप हैं अभी तो। आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, कोई चिंता की लेकिन मैम बात बहुत नहीं। सारे लोग ये कहते हैं कि कई सारे लोग जो 90 की उम्र में होते हैं, 80-85 की उम्र में होते हैं, मरणासन होते हैं, नियर अबाउट टू डाई होते हैं। भाई वो मरना ही नहीं चाहते। Exactly, सोल मेरा की, point ये ही है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, लोग इतना कंट्रोल करना चाहते हैं ना, या तो पोता पोती में जान बसे हुए होंगे, या मैं अभी जाना नहीं चाहती, मैं तो बड़े आराम से जी रही हूँ, आगे किसने देखी दुनिया, मुझे पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा, क्या होगा। बड़ा लोगों को मिसकॉन्सेप्ट है तो मैम इस ये बारे तो में अपने भी। हाथ में है ही नहीं ना। मैं सोचूं मैं नहीं मरूंगा तो मैं क्यों नहीं मरूंगा? नहीं, मरना सोल होगा, को मैं भी ना मरूंगा। एग्जिट पॉइंट्स मिलते हैं, 3 से 5 तक एग्जिट पॉइंट सोल के होते हैं। अच्छा। हाँ, जहाँ पे वो चूज करती है कि अब मुझे मरना है या नहीं मरना। कई लोग के जब काम खत्म हो जाते हैं या उन्हें पर्पस ही अपनी लाइफ का समझ में नहीं आता है, तो वो सोचते हैं बाबा हमें मर जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। कोरोना में यही तो हुआ था, अच्छे अच्छे लोग बैठे बैठे चले गए थे, क्योंकि ह्यूज पोर्टल खुला था और बहुत सारे लोग चले गए थे उसमें। लोग ये भी कह रहे थे कि अरे भाई इन्हें तो कोरोना ही नहीं था, ये फिर कैसे मर गए, क्योंकि वो सोल ने चूज किया यार कुछ पर्पस समझ में नहीं आ रहा है, और चलो अब हम यहाँ से निकल जाते हैं, हम चले जाते हैं यहाँ से। ऐसा ऐसा भी हुआ है। तो ये सोल के हाथ में होता है, एक फ्री विल होती है जिसमें वो चूज करती है। लेकिन बहुत ज़्यादा ये भी होता है कि आप एक पर्टिकुलर सांसें लिखवा कर आते हो। बहुत केसेस में मैंने ये भी देखा है कि बहुत पर्टिकुलर आपने सांसें लिखवा कर आए हो कि मैं इतनी नंबर ऑफ ब्रेथ्स लूंगा और उसको लेने के बाद मेरी डेथ होगी। लेकिन कई बार कलेक्टिवली बहुत बड़ा पोर्टल खुलता है, उसमें भी बहुत सारी सोल्स चली जाती हैं, जैसे केदारनाथ में हुआ था, कितनी सारी डेथ्स हुई थी एक साथ, क्योंकि ह्यूज पोर्टल खुला था और कई लोग चले गए थे वहाँ से, और उसे ये शुभ माना गया था कि भाई भगवान के दर्शन करते हुए हम ऊपर चले गए, जो कि मैं मानती हूँ सच भी हो सकता है। लेकिन आपको मैं बताऊं, एंटिटीज या ये सारी चीजें क्यों आदमी करता है? कंट्रोल लेने के लिए, क्योंकि उसे लगता है बस यही जीवन है, इसी में सुख रह लूं। लेकर तो तुम फिर भी कुछ नहीं जाओगे, क्योंकि वो अपने बच्चों को भी सिक्योर करना चाहता है। और ये कहाँ लिखा है कि बच्चे ही आपको बहुत सुख दे देंगे? ये भी कोई गारंटी नहीं है। आजकल नहीं तो वृद्धाश्रम इतने खुल नहीं रहे होते, है ना। मतलब ठीक है, सब कुछ कहते हैं, लेकिन आप देखिए सोल का भी तो एक पर्पस होता है। अगर वो अच्छे से डिलाइटफुल वे में अपना वो पूरा कर रही है तो भाई फिर आगे की लाइन पे चलो, मत रुको बीच में। ठीक है। देखिए मैम, आत्माओं को बुलाना, फिर उनसे बात करना, फिर उन्हें समझाना, कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन किसी आत्मा के साथ जब आप खुद फंस गई? हाँ, मैं बताऊं, एक अब ये छोटे छोटे बच्चे बताओ, 15, 16, 17 साल के, वो जब वो बोर्ड होता है जी, है ना, वो जब वो बोर्ड लेके बैठ गए हॉस्टल में और बुला लेते हैं, जो कभी नहीं करना चाहिए। एक ऐसे ही कोई एंटिटी आ गई, उसे बुला लिया, वो गई नहीं, उस बच्चे के अंदर आ गई और उस बच्चे ने इतनी ऐसी ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी कि जब उसके पेरेंट्स मुझसे मिले, वो बोले कि मैम ऐसी लैंग्वेज हमारे यहाँ कोई नहीं बोलता। अच्छा। हमने कभी ऐसे, पता नहीं हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे काम कभी नहीं हुए, ये मुझे समझ नहीं आता ये कर कहाँ से रहा है ये बच्चा काम। तो जब मैंने उस बच्चे का शुरू किया, साइकिक रीडिंग करी, सब कुछ करना शुरू किया, तो उसमें आया, उस बच्चे से भी मेरी जब बात हुई, कहते हैं आंटी हमने ऊर्जा बोर्ड मंगवाया था और वो हम कर रहे थे। पता 15-16 साल का बच्चा, मेरे ख्याल से 11th या 12th में होगा, और ड्रिंक करने लगा बहुत, और बहुत फाउल लैंग्वेज यूज़ करने लगा। अच्छा। और जब मैंने उससे बात करी तो काम वाली तक की वो बीड़ी, अचानक से उसे बीड़ी की अर्ज होने लगी, मैं बीड़ी पीऊंगा, सिगरेट भी नहीं बीड़ी। और वो उसके पापा कहते हैं हमारे घर में कोई पीता भी नहीं है, कुछ है भी नहीं ऐसा। और उसने पीना शुरू कर दिया, सब कुछ घर से, उसकी मार भी पड़ती थी उसको, फिर भी नहीं वो मान रहा है। किस कदर एंटिटी आपको कंट्रोल कर सकती है, मैं आपको उसका एग्जाम्पल बता रही हूँ कि प्लीज़ ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप इनोसेंस में बुला रहे हो ना, जरूरी नहीं है वो एंटिटी चली जाएगी, आती हैं एंटिटीज, प्लीज ऐसा मत करो। और जो लोग सबसे ज्यादा कहते हैं ना हम तो इस चीजों को मानते ही नहीं है, मैंने खुद ने देखा है कि वो एंड अप करते हैं, उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा अटैक्स होते हैं। ठीक है, तो फिर खैर मैंने उसको काफी प्रोसेसेस किए थे, 6-7 महीने लगे थे, तब वो बच्चा नॉर्मल हो पाया था, क्योंकि वो इतना एडिक्शन में आ गया था और इतनी फाउल लैंग्वेज यूज करने लगा था कि वो सेल्स तक आ गई थी बात। तब फिर टाइम भी लगता है देखो कई बार ठीक करने में, एकदम से तो हुआ नहीं था। कॉन्वर्सेशन क्या हुई थी आपकी उसके साथ, आत्मा के साथ? क्या वो बोल रही थी एकदम से
जब मैंने बच्चे से बात करनी शुरू करी ना, तो उसने वही फाउल लैंग्वेज यूज करनी। मैं कहा अब बताओ ये बोल कौन रहा है, ये बच्चा तो नहीं बोल सकता। तब उसने कहा था कि तू नहीं जानती मैं कौन बोल रही हूँ, तू नहीं जानती मैं कौन बोल रही हूँ। मैं कहा बताओ ना कौन बोल रही हूँ। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, इसी ने तो बुलाया था मुझे। मैं कहा तुम रहती कहाँ थी? कहते यही तो छप्पर के नीचे रहती थी मैं कहा फिर भी क्यों आ गई इसके अंदर? यही तो बुलाया था, फिर मैं क्यों जाऊं? हर चीज तो वो करता है जो मैं चाहती हूँ, और वो कर रहा था। वो बीड़ी भी पी रहा था, वो कच्ची शराब भी पी रहा था। अरे आप समझ रहे हो, जो वो करती थी और जिसके एडिक्ट में वो मरी थी, वो सब वो कर रहा था बच्चा। तो वो नहीं जाना चाह रही थी। क्या चाहिए एंटिटीज को? बॉडी चाहिए, एक्नॉलेज करो उसको, और वो हो रहा था उसका, तो वो जाना ही नहीं चाह रही थी। तो आप बुला लेते हैं, बच्चे इनोसेंस में बुला लेंगे, लेकिन उसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। फिर आप ये देखो, ये बहुत साल पुरानी बात है, करीब 6-7 साल पुरानी। ऐसे ही एक केस पे मैंने किया था काम। वो बच्चा छोटा सा था और उसमें इतनी पावर आ जाती थी कि वो अपने घर में अपने बड़े भाई बहनों तक को मारता था। इतना एग्रेशन उसमें आ जाता था। एंटिटी केस था वो भी। आपको क्या पता कि कैसी एंटिटी है, क्या है, उसने कैसे आपको अपने चंगुल में कर रखा है, ग्रिप में कर रखा है, आपको तो नहीं पता। पर फिर उसके एडवर्स इफेक्ट्स ऐसे नजर आने लगते हैं। कई बार ये तो हो गई एक, भाई आपने बुलाया और है, पर कई बार अननोइंगली, अब जैसे मैं इस घर का केस का कह रही हूँ कि हो सकता है ये ऐसे घर में आ गई हो जहाँ पे पहले से ही एंटिटीज हों। अब वो एंटिटीज या तो इस घर में है, या ये जब घर बना होगा इसके नीचे कब्रिस्तान शमशान कुछ रहा होगा, और वो ऐसे ही उठा के फेंक दिया गया होगा। अब ये मुझे नहीं पता कहाँ से बोल रही थी, पर आप देखो अभी जब शहर बसने लगे हैं, दिल्ली भी अब एक्सपैंड हो रहा है और भी जगह एक्सपैंड हो रही हैं, तो ये तो पहले गाँव ही थे ना। और गाँव भी क्या थे, शमशान होते थे। गाँव तो एक छोटे से एरिया में, और शमशान होते थे बड़े बड़े। उनको फिर हटाया, एकदम से खाली किया और उसके ऊपर नींव डाल के मकान बनाने शुरू कर दिए। हो सकता है वहां की एंटिटीज उस घर में रहने लगी हो कि ये हमारा एरिया है, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, और फिर परेशान करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो आप पैरानॉर्मल हो, आपके लिए वो पैरानॉर्मल है। सही बात है। वो कोई अलग थोड़ी है। उनका क्या, ये हमारे घर में आया रहने के लिए, हम क्यों जाएंगे यहाँ से? ऐसे तो बहुत केसेस आते हैं मेरे पास, हम नहीं जाएंगे यहाँ से, ये तो हमारा घर है। ब्लैक मैजिक की बताती हूँ मैं कैसे हो जाता है ब्लैक मैजिक इन एंटिटीज के थ्रू। बड़ा पर्दा, मैं ये बात बता रही हूँ आपको, एक कोठी की, अच्छा। बंगलो टाइप था। हाँ। जो ह्यूज सीलिंग्स नहीं होती हैं, हाँ। उसमें खूब बड़ा, करीब 12-13 फीट का ना, वो बड़ा इंटीरियर्स बड़ा सुंदर था। बड़ा फीट का या 15 फीट का पर्दा लगा हुआ था, वो लहराता हुआ सुंदर सा अच्छा होगा। बैठे बैठे घनश्याम जी, आप विश्वास नहीं करोगे, उसमें आग लग गई। ये होता है ब्लैक मैजिक। और कोई सोर्स नहीं, आग का कोई सोर्स नहीं है। अच्छा, उससे पहले घर की एनर्जीज चेंज होने लगी थी हल्का, जैसे फीवर आ गया, दूध सड़ने लगा था, ताजा खाना बनाया वो सड़ने लगा। इस सिम्टम्स बता रही हूँ मैं। ये छोटी मोटी चीजें कोई गौर भी नहीं करता, अच्छा यार हो गया होगा, नहीं रखा फ्रिज में, खराब हो गया। सब बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं। अच्छा, लग्जूरियस घर की बात बता रही हूँ मैं आपको, ये छोटे मोटे की बात नहीं बता रही मैं। और इतना बड़ा पर्दा 15 फुट का, और उसमें आग लग रही है। तब घर वालों ने कहा ये कैसे आग लग गई यहाँ पे? तब वो केस आया था मेरे पास कि मैडम ये तो कुछ अजीब सा ही हो रहा है, ये अभी तक ये। फिर मैंने उनसे जब चीज़ें पूछनी शुरू करी कि कुछ ऐसा हो रहा है क्या, या ऐसा, कहते हाँ थोड़ी बहस वहस होने लगी है आजकल घरों में, और खाना खराब हो रहा है, दूध फट जाता है, कुछ सामान भी थोड़ा उधर हमें लगता है कि अरे यहाँ से था एकदम से आ गया, गायब हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा अलार्मिंग कब लगा, बैठे बैठे पर्दे में आग लग गई, कोई तो सोर्स ही नहीं था, आग कैसे लग गई? तब हमने आपको सर्च करके हम आपके पास आए हैं। ये था ब्लैक मैजिक का केस, जो मेजर उनके ऊपर मारण क्रिया करा रखी थी। अच्छा। तो वो मैंने सॉल्व किया था। तो आप ये मत सोचो कि आदमी किसी भी हद तक, अभी आदमी का विचार ही तो है। भाई घनश्याम जी, मैं तो एक बात कहती हूँ, आग से आप रोटी भी सेकते हो, और आग से आप आग भी लगा सकते हो, किसी घर का सत्यानाश भी कर सकते हो। तो इंटेंशन तो आपकी हो गई ना, सही बात उस आग की गलती थोड़ी है। तो जिसने भी करवाया इंटेंशन तो उसकी खराब थी। आप ये मत सोचो कि उसका कर्मा खराब नहीं हो रहा, लेकिन उसका तो बाद में होगा, आप तो पहले भुगत रहे हो ना। तो प्लीज एक्सपर्ट से राय ले लो, क्योंकि ये बहुत कुछ खराब कर जाता है। अच्छा, मैं तो ये चाहता हूँ ये सिचुएशन आए ना, और अक्सर हम अपने से ज्यादा अपने बच्चों को लेकर चिंतित बहुत चिंता रहते हैं। बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें? भाई मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात, बच्चों के सर्कल पे बहुत ध्यान दो। अच्छा। बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने बच्चों के सर्कल पे ध्यान दो। तुम किस में उठ बैठ रहे हो आजकल? देखो, मेरा कोई ऑफेंस नहीं है, पर आजकल के ना, मतलब बच्चे ये सोचते हैं, देखो घनश्याम जी बुरा मत मानना, 22-23 साल के हुए नहीं कि वो सोचते हैं पेरेंट्स को तो कुछ अकल ही नहीं है। बुरा मानने की बात नहीं है इसमें, हमारे व्यूअर्स कोई बुरा ना माने कि वो सोचते हैं अब हम कमाने खाने लगे, मम्मी पापा तो हो गए ओल्ड फैशन, और
किसी के साथ भी लिव इन में चले जाएंगे, कितने तो सेक्सुअल रिलेशंस बना लेते हैं। आपको क्या पता, आपको पता है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, सेक्सुअल एनर्जी इज अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, क्योंकि उससे आप एक नए जीवन का प्रदान करते हो। मैं उसे खराब नहीं कहती, पूरा ब्रह्मांड ही सेक्सुअल एनर्जी पे, क्योंकि सेक्स एक ऐसी एनर्जीज होती हैं कि उसमें से कुछ नया निकल रहा है। बिग बैंग थ्योरी हुई तो सोलर सिस्टम्स बने ना, अभी भी हमारे ब्रह्मांड में कितने कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होगा, हमें क्या पता, पर उससे एक नया जीवन आ रहा है ना, एग्जिस्टेंस में आ रहा है। लेकिन ये बच्चे क्या करते हैं, वन नाइट स्टैंड, आज तेरे साथ तो कल उसके साथ, ऑरा ओपन होता है, एक दूसरे की एनर्जीज आप एक्सचेंज करते हो। आपको क्या पता सामने वाला कैसा है, क्या उसके घर का माहौल है। तो आप कह रही हैं सेक्स के दौरान भी एंटिटीज आ सकती हैं? आ सकती हैं। आपको क्या पता सामने वाला आदमी किस स्टेट ऑफ माइंड में है। और ये लोग पब्स जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, वहीं पे नाइट स्टैंड बना लेते हैं। सबसे ज्यादा एंटिटीज जो मैंने देखी है ना, वो पब्स में देखी है, क्योंकि वहां पे ड्रग्स भी चलती हैं, स्मोक भी चलता है, होश आपको कुछ रहता नहीं है, आप उस एक लय में होते हो। उसमें अगर आप ऐसे रिलेशंस बना रहे हो, आपका ऑरा ओपन हुआ, सामने वाले का भी हुआ, जो आपके अंदर एनर्जी एक्सचेंज होती है इसमें पूरी की पूरी। तो क्या प्रिकॉशंस कर ले? भाई मत जाओ, वो इन लोगों से कंट्रोल नहीं होता। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, हद भी तो होती है किसी चीज की। अपना सर्किल 23-24 नहीं, आप 27-28 देख लो, 30 देख लो। बच्चे सोचते हैं बस हमें सब ज्यादा अकल है, हमें तो खुश रखने वाला चाहिए। भाई फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है। हमारे बड़े बूढ़े बेवकूफ नहीं थे जो कहते नहीं भैया अपने बराबर वालों में उठो बैठो, क्योंकि आपको पता होता है कि किस तरह की बातें होती हैं परिवार में। पहले तो पूरे, मुझे याद है भाई जब मेरे चाचा वाचा के रिश्ते होते थे कि अच्छा ये तो चलो इसका परिवार है, इसके चाचा क्या करते हैं, मामा क्या करते हैं, ननिहाल तक की सारी होती थी। बताओ होती थी या नहीं होती थी? और रिश्ते जो होते थे वो कौन कराती थी, जो ये नहीं होती थी पंडिताइन टाइप, उसको है ना, दोनों तरफ जानती थी, है ना, जो पूरे उनके पुश्तों को जानती थी। नहीं जी ये मामा इधर का है, ये उसका है, ये ऐसा है, ये उसका बच्चा उधर भी आया हुआ है, मैं पूरे खानदान को जानती हूँ और इधर के भी पूरे खानदान को जानती हूँ। तब शादियां होती थी तो डिवोर्सेस भी नहीं होते थे। सही बात है। और आजकल आप देख लो हालत क्या, मतलब इसे मॉडर्नाइजेशन का ना हमने बड़ा सुंदर एक टैगलाइन दे रखी है, पर ये कोई मॉडर्नाइजेशन थोड़ी है, आप बताओ। फिर परेशानियां होती हैं, फिर बच्चे ऐसो के अच्छे वो भी नहीं अच्छे निकलते, कितनों को इलनेसेस होती हैं, कितने परेशानियों में बच्चे होते हैं। लेकिन मैम शादी के बाद कई लोगों की शिकायत होती है पेरेंट्स की कि भाई शादी से पहले हमारा बेटा बहुत कुछ सुनता था, हमारी बातें, बहुत इमोशनल अटैच भी था, लेकिन शादी होने के बाद इसका जो सारा अटैचमेंट है अपने इन लॉज की साइड चले गया, अपनी वाइफ की साइड चले गया और हमसे डिटैच हो गया, और हमारे साइड के सारे रिश्तों से डिटैच हो गया, एकदम रूठ गया है हमसे। क्या ये वाकई मैजिक का कोई हिस्सा हो सकता है या ये सामाजिक कोई कारण नहीं? देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूं ना, फैमिली बैकग्राउंड आजकल शायद पेरेंट, आजकल अकेली अकेली लड़कियां होने लगी हैं, पेरेंट्स भी उन्हें अपने साथ ही रखना चाहते हैं, तो इस तरह से वो लड़के को भी अपनी तरफ कर लेते हैं। तो कोई मैजिक किस जरिए? ये मैजिक भी होता है, हो सकता नहीं सर, ये मैंने देखा है कि मैजिक भी होता है। और इसमें बहुत ज्यादा एक चीज ये भी होती है कि ना लड़की के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है, और लड़के का तो मेंटल लेवल वैसे ही, मतलब वो लोग बिल्कुल खत्म कर देते हैं, बस जो है बस ये ही है मेरे साथ। क्योंकि लड़के भी ना आजकल फियरफुल है कि अगर हमने लड़की की नहीं सुनी तो शायद ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा हमारा, लड़की हमें छोड़ के ना चली जाए। आजकल लड़के भी फियर में रहते हैं। तो लेकिन उसके पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट और अपने पेरेंट्स के साथ डिटैच, क्योंकि लड़की इन्वॉल्व है ना इसमें, लड़की इन्वॉल्व हो गई ना, वो तो अपने पेरेंट्स को थोड़ी छोड़ेगी। आप कभी भी देख लेना, कितने मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं। तो यहाँ भी ब्लैक मैजिक होता है? यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी होता है, कई बार उल्टी पट्टी भी पढ़ा दी जाती है। दिमाग, भाई ब्लैक मैजिक क्या हो गया, आपको आपके दिमाग के साथ खेलना ही तो हुआ ना, वशीकरण ही हो गया ना। आप बातों से भी कर सकते हो, प्यार मोहब्बत से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, झूठा दिखा के भी कर सकते हो कि देखो तुम्हारी मम्मी मेरे साथ कैसे ट्रीट करती है, मैं तो ये नहीं कर सकती। ठीक है, मैं बातें तो और सासुएं तो वैसे ही बदनाम होती हैं। देखो इसमें मैं आपको साफ बता रही हूँ, पर मैं सरप्राइज इसलिए होती हूँ कि बेटा भी उन्हीं चीजों में आ जाता है। अब हमारे हस्बैंड है, मैं सच बताऊँ आपको, 75+ मेरी मदर इन लॉ हैं, आज भी मेरे हस्बैंड जब घर में घुसते हैं ना, सबसे पहले माँ 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 माँ, कुछ भी आएगा मेरी मम्मी को दे दो, मेरे पापा को दे दो, भागे फिरते हैं उनके लिए। तो ये अपना भी तो दिमाग होता है ना, ये तो खुद भी तो सोचना चाहिए ना कि भाई ऐसा उनमें क्या है जिन्होंने तुम्हें पैदा किया उनमें नहीं है। सही बात है। और अगर वाइफ मना भी करे, खैर हम तो, मैं कभी मना नहीं करती, लेकिन मेरे हस्बैंड को आप देखो, मेरे ननद से बहुत ज्यादा है, वो आने वाली होगी, ये बना दो उसके लिए, ये कर दो उसको, ये ले आओ उसको, वो खिला दो। अपना भी तो दिमाग होता है, तुम क्यों आ रहे हो इतना ज्यादा कहने और सुनने में। ठीक है, तो मैम समय थोड़ा सा कम है, लेकिन बहुत सारी बातें थी जो करनी थी वो रह गई। आपको अगली बार बुलाना है तो क्या करना पड़ेगा?
अरे घनश्याम जी, मैं तो आपको कभी मना ही नहीं करती हूँ, आप बता दो। आपने कहा फ्राइडे, मैंने कहा जी फौरन आ जाऊंगी मैं कभी मना किया है आपको? थैंक यू सो मच, बुला लीजिए आप। तो बस ये प्यार ऐसे ही हमको देते रहिएगा, आपका आना बहुत मायने रखता है। नहीं, मेरे लिए थैंक यू भी सो है। वेरी मच। तो फिर आज के इस पॉडकास्ट को समेटना है। जो कुछ पॉडकास्ट में बातें हुई, आपका अपना विवेक है, बुद्धि है कि आप कैसे इसको लेते हैं। हमारा सिर्फ मकसद चर्चा करना था। इसमें से क्या आपको चाहिए नहीं चाहिए, विशुद्ध तौर पे आपकी मर्जी है। लेकिन घनश्याम उपाध्याय शो आपके लिए अलग अलग विषयों पे यूं ही पॉडकास्ट लाता रहेगा। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और याद रखना है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।